अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुर्रलिश उस्मान के बारे में है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुर्रलिश उस्मान की रेटिंग गिरकर 5 तक आ गई है, तो महमद बोजदैक ने एक बहुत अहम फैसला इस ड्रामे के हवाले से किया है। वो फैसला क्या है, इस बारे में आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, हलीमा के मौत के बारे में ड्रॉप सीन हो गया है, यानी कि उसकी मौत के बारे में सिचुएशन क्लियर हो गई है। तो वो सिचुएशन क्या है, उस पर भी आज की वीडियो में बात होगी। इसके अलावा होलोफिरा के हवाले से राइटर्स क्या सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं और कुर्रलिश उस्मान की राइटर्स टीम में आतिला एंगन के आने से कहानी में क्या क्या तब्दीली आ रही है, इस पर भी आज की वीडियो में बात होगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हलीमा के किरदार की तरफ आते हैं। तो हलीमा के किरदार का ड्रॉप सीन हो गया है। वो इस तरह के बिहाइंड द सीन एक तस्वीर लीक आउट हुई है जिसमें हलीमा एक टर्किश लिबास में किसी जंगल में खड़ी है। अब सवाल ये है कि हलीमा आखिर इतनी बुलंदी से गिरने के बाद कैसे बच गई। और दूसरी बात यह है कि हलीमा के हवाले से यह सिनेरियो आप लोगों को किस किस्त में नजर आएगा। तो पहले सवाल का जवाब तो ये है कि जब हसन सब्बा बुयुक सल्जूकियों में इतने ऊंचे पहाड़ से और इतनी बुलंदी से गिरने के बावजूद बच गया, तो हलीमा भी बच सकती है। और बुयुक सल्जूकियों में तो ऐसा सिनेरियो 2 बार दिखाया गया था, क्योंकि हसन सब्बा से पहले संजर के हवाले से भी हमें ऐसा ही सीन दिखाया गया था कि संजर को जब दुश्मन ने मारकर धक्का दिया तो वो पहाड़ से गिर पड़ा और नीचे दरिया बह रहा था, वो इसमें गिर गया और वो इस तरह बच गया। लेकिन हसन सब्बा की बारी तो नीचे दरिया भी नहीं था, और जब वो पहाड़ से गिरा तो पहाड़ों पर बर्फ नहीं थी, लेकिन जब उसने जमीन पर लैंड किया तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। और हमें ये दिखाया गया कि उसका घोड़ा तो मर गया, लेकिन वो बर्फ की वजह से बच गया। तो एमरे कोनक का तो ये फेवरेट सिनेरियो है, क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी में भी उन्होंने कारातकीन के हवाले से यही दिखाया था कि वो पहाड़ से गिरकर बच गया। तो कुर्रलिश उस्मान में गालबन महमद बोजदैक पहली बार ऐसा दिखा रहे हैं। तो हलीमा के हवाले से कुछ भी हो सकता है कि नीचे कोई दरिया हो, लेकिन जिस रास्ते से बाला और सोफिया को आता दिखाया गया तो वहाँ कोई दरिया नजर नहीं आया था। और मुमकिन है कि नीचे बेगम खातून हो और वो किसी तरह हलीमा को कैच कर ले। तो इस हवाले से बड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन एंड वहीं पर होगा कि हलीमा जैसे भी बची लेकिन बच गई। और हलीमा की वापसी का ये सिनेरियो अगली किस्त नंबर 189 में नहीं बल्कि 190 में दिखाया जाएगा। और अगली किस्त गालबन इस हवाले से होगी कि उसमें पहाड़ से गिरने के बाद हलीमा किसी को मिलेगी नहीं, और फिर हलीमा को जंगलों वगैरह में तलाश किया जाएगा। और हलीमा के मिलने के बाद बाला और उस्मान के दरमियान जो गलत फहमियाँ पैदा हो रही थी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। कि बाला को ये लगने लगा था कि उस्मान को अपनी रियासत का इतना ख्याल है कि वो अपने ख़ानदान और बच्चों को नज़रअंदाज कर रहा है, और उस्मान को रियासती मामलात एक तरफ रखकर हलीमा को तलाश करना चाहिए। लेकिन अब हलीमा के मिलने के बाद इन दोनों के दरमियान पैदा हुए इन गिले शिकवों का खात्मा हो जाएगा। और नाज़रीन इकराम, क्या आप लोगों ने नोट किया कि आतिला एंगन के कुर्रलिश उस्मान की राइटर्स टीम में आने से एकदम से होलोफिरा के किरदार पर फोकस हो गया है। खास तौर पर उसके कबूल इस्लाम वाले सिनेरियो को आतिला ने आते साथ ही शामिल कर दिया है। और दूसरी तरफ ये भी दिखाया जा रहा है कि पिछली किस्त में होलोफिरा अपने शौहर ओरहान को पूछती है कि क्या आपने अलाउद्दीन को थप्पड़ मारा, क्या आपने उसे मदरसे वापस जाने का कहा। लेकिन होलोफिरा ने यह सवाल पूछते हुए भी बदतमीजी नहीं की, जिस तरह गोंजा अपने शौहर अलाउद्दीन से करती है। और ना ही वो चीखी चिल्लाई, और उसने अपने शौहर पर बिला वजह गुस्सा भी नहीं किया, लेकिन तमीज के दायरे में रहते हुए उसने ओरहान से अपने भाई के साथ जो रवैया इख्तियार किया उससे इख्तिलाफ करती नजर आई। होलोफिरा ने इससे पहले भी हमेशा परफेक्ट माइंड और साउंड थिंकिंग का मुजाहरा किया है। और मेरे ख्याल में कुर्रलिश उस्मान में बाला खातून के बाद होलोफिरा का सिनेरियो किसी फीमेल कैरेक्टर का बेस्ट सिनेरियो है। पिछले सीजन से अब तक होलोफिरा का किरदार काफी बदला, उसने गुजरती किस्तों के साथ काफी कुछ सीखा, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि राइटर्स रियासत की वालदा सुल्तान को तैयार कर रहे हैं और उसे एक पुरस्कून और समझदार लड़की दिखा रहे हैं जो कि वालदा सुल्तान बनने के लायक है, वो गोचा खातून की तरह बदजुबान नहीं। और होलोफिरा के इस तरह के सिनेरियो से आतिला एंगन के आने के आसार नजर आ रहे हैं। वो कुर्रलिश उस्मान की खोई हुई अजमत दोबारा बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस सीरीज की रेटिंग जो कि रमजानुल मुबारक की 27वीं शब को रिलीज होने वाली किस्त में गिर गई थी, दोबारा से उठने का नाम ही नहीं ले रही। और इसकी एपिसोड 188 की रेटिंग 5.55 रही। हालांकि ये किस्त इंतहाई अच्छी रही थी। और एक वक्त वो भी था कि जब कुर्रलिश उस्मान के तुर्क फैंस बारबरस लार की रेटिंग का मजाक उड़ाया करते थे, जो कि 7 के आसपास रहा करती थी। लेकिन आज कुर्रलिश उस्मान की रेटिंग 5 तक आ गई है और वो इस पर भी खुश हैं। हालांकि महमद फातिल अल सुल्तानी सफर करते करते कुर्रलिश उस्मान के बराबर आ चुका है, लेकिन कुर्रलिश उस्मान के वो फैंस कम होती रेटिंग को भी कामयाबी कह रहे हैं।
तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, इस सूरत हाल में मोहम्मद बोज़दैक की तरफ से नए सीजन के हवाले से एक बहुत अहम फैसला सामने आया है। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को अपनी एक पिछली वीडियो में गोंचा के उस इंटरव्यू के बारे में बताया था, जिसके बाद तुर्की में हंगामा खड़ा हो गया था और मोहम्मद बोज़दैक ने कुर्रतुल उस्मान की टीम में से एक राइटर आयशा मतलू को निकाल कर लोगों के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की थी। तो गोंचा ने उस इंटरव्यू में क्या कहा था, ये तो आप लोग मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। तो अब कुर्रतुल उस्मान की मुसलसल कम होती रेटिंग और ये मसला खड़ा होने के बाद मोहम्मद बोज़दैक की तरफ से ये खबर मिली है कि कहानी में मुसलसल तब्दीलियों और इन इश्यूज की वजह से प्रोडक्शन कंपनी यानी कि बोज़दैक फिल्म्स ने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि कुर्रतुल उस्मान को 7वें सीजन के लिए रिन्यू किया जाए या नहीं। और इसके बाद मद्दाहों में ये बहस दोबारा से शुरू हो गई है कि सीजन 7 आना चाहिए या नहीं। तो मैं तो और सीरीज के हक में हूँ, सीजन 7 की कोई ज़रूरत नहीं। यह कुर्रतुल उस्मान के हक में भी बेहतर है और हमारी सेहत के हिसाब से भी, क्योंकि हर नया सीजन आने के बाद तारीखी ड्रामों में कुर्रतुल उस्मान की अहमियत और रेटिंग कम होती जा रही है और इसे मजीद ख़राब करने के बजाय इज्जत से ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि कुर्रतुल उस्मान के मुझ जैसे फैंस को ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि इस सीरीज़ का उरूज जो कि 12 या 13 रेटिंग था, उसके बाद हम ये वाली रेटिंग देखें। इसके अलावा कहानी में भी क्वालिटी नहीं रही और मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगता है जब सुल्तान फातेह और सलाहुद्दीन अय्यूबी के मद्दाह इन सीरीज में दिखाई गई बड़ी बड़ी जंगों, मार्कों और फतूहात को डिस्कस करते हैं और कुर्रतुल उस्मान को पसंद करने वाले कुछ मद्दाह कुर्रतुल उस्मान के हैशटैग के साथ ओरहान होलोफिरा, अलाउद्दीन गोंचा और बाला और उस्मान के मजीद रोमांटिक सीन्स दिखाने के लिए ट्रेंड्स चला रहे होते हैं और ये डिमांड कर रहे होते हैं कि एक किरदार को इतना बढ़ा दो कि दूसरा उससे हसद करने लगे वगैरह वगैरह। जबकि इस ड्रामे की तमाम बड़ी कास्ट बड़ी बाकायदगी के साथ हर नई किस्त के ट्रेलर्स इतनी पाबंदी के साथ शेयर करती है जैसे पता नहीं आने वाली किस्त में ऐसा क्या नया होने वाला है। और मसला ये भी तो है कि जिस तरह सीरीज का आगाज इंतहाई शानदार हुआ था और 3 सीजन्स ऐसे ही रहे, तो इसी शान शौकत के साथ इसे ख़त्म भी किया जाना चाहिए। मौजूदा सिनेरियो तो शर्मिंदा करने वाला है। इसे कामयाब करने के लिए ज़रूरी है कि तमाम स्क्रिप्ट राइटर्स को बदला जाए, प्रोजेक्ट पर दिल खोल कर पैसा खर्च किया जाए जिस तरह सुल्तान फातेह में खर्च किया जा रहा है, और औरतों के हाथों से तलवारें लेकर आटे के पेड़े और बर्तन थमा दिए जाएं। तो बहरहाल हम हर 2 दिन बाद इस खबर से भी तंग आ गए हैं कि कभी सीरीज बंद हो रही है और कभी रिन्यू हो रही है। वैसे भी बुरसा की फतह उस्मान बे के करियर की सबसे बड़ी मुहिम थी। बुरसा के बगैर उस्मान बे की कहानी अधूरी है और इसके अलावा कम से कम आल्प्स के नाम पर इन 4 जोकरों को सीजन 7 में नहीं लेना चाहिए अगर ये सीजन दिखाया गया, यानी कि बुरान, जैरकोताय, आयकुर्त और शामिल। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।